जी गुरुजी, अभी जो महाबोधि विहार को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है और लगातार इसको लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है। लोग वहाँ जब पिंडदान करते हैं तो भलते लोग वहाँ से उनको भगा रहे हैं। क्या ये विवाद का एक विषय है? क्या जड़ है और इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या चाहते हैं बुद्धिस्ट? सुनील जी, पहले तो आपकी जो पब्लिक ओपिनियन भारत उनके द्वारा मेरा ओपिनियन लेने के लिए आप हस्तक किए है, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और आज ही मैं आपके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दूंगा। दूसरा है कि जहाँ तक ये प्रश्न सवाल है, ये है तो विवाद आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है। आपकी जब 1890 मतलब 1891 में जब अनागारी धर्मपाल जो एक श्रीलंकन बुद्धिस्ट मिशनरी थे, जब वो बोध गया में आते हैं, तो वहाँ से लेकर के ये विवाद खड़ा होते हैं, क्योंकि उन्होंने जापान गए थे। जापान जाने के बाद मतलब कि बोध गया में आया। बोध गया का महाबोधि मंदिर का उस समय जो दिशा और दशा देखा, उनके मन में प्रिय हुए। तो जो भी उनकी बुद्धिस्ट लोगों से संपर्क था, संपर्क किए। बाद में उन्होंने जापान भी चला जाता है। जापान के कुछ उनका समर्थक या अनुयायी उनको एक मूर्ति और कुछ डोनेशन वगैरह देते हैं। वो मूर्ति को लेकर के बोध गया आते हैं। तो बोध गया आने के बाद उस मूर्ति को उन्होंने महाबोधि मंदिर में कहाँ पर स्थापन करना चाहते थे, ये रखना चाहते थे, रख करके पूजा करना चाहते थे। उसके बाद महंतों का उस जमाना में जो भी महंतों का शिष्य रहा होगा या उनके सन्यासी लोग रहा होंगे, उस मूर्ति को हटा दिए। उसी को लेकर के यहाँ मामला भी हुए। गया उस समय जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में मामला चला। बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंचा। तो वो तो लीगल पार्ट हुआ, जो मूर्ति बैठाने में कि अधिकार इनका है नहीं है। लेकिन ये भी है, उस समय जो गया जिला सत्र न्यायाधीश थे, उनको सजा दिए थे उनके महंत का जो शिष्य लोगों को। अब विवाद वहाँ से आ करके आते हैं। तो अब मैं आता हूँ आपको 1922 में, जब यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन हुआ था गया में। तो हमारे उस समय का जो भी लोक नायक या देश के नायक या देश के जो मार्गदर्शक वगैरह थे, सभी उपस्थित थे। हमारे बापू गांधी जी भी लेकर के, या राजेंद्र बाबू जो भारत आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, जो बिहार के ही हैं, वो सब उस ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन में उपस्थित रहा। उसी में अनागारी धर्मपाल जी ने ये बात को रखा था, क्योंकि हमारे राजेंद्र प्रसाद जी जो पहले राष्ट्रपति है आज़ाद भारत में, और हमारे देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने ये बात को रखा कि आपकी पार्टी और आपके जो भारतवासी है सब आपको मानते हैं। अब अगर महंत जी को अगर कहा देंगे ये मंदिर जो देखभाल उन्होंने करते हैं, ये बौद्ध लोगों को सपने के लिए। लेकिन कहाँ ना कहाँ देश उस समय आज़ाद नहीं हुए। तो आज़ाद नहीं होने के कारण, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का राज था, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे भारत के आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति उनको ये समझाए थे कि हमारे भारत आज कांग्रेस का गुलाम है, हमारे अपना देश का कोई सरकार नहीं है। अगर हमारा देश आज़ाद हो जाएंगे, हम लोग इसको एक प्रकार परमानेंट सॉल्यूशन हम लोग दे देंगे। लेकिन वहाँ यहाँ तक सीमित नहीं रहा। उसमें राजेंद्र बाबू को लेकर के एक कमेटी बनाए दिया गया था, कि राजेंद्र बाबू को चेयरमैन बना करके एक कमेटी बनाई दिया गया कि इस समस्या को किस तरह का हल करने के लिए या रास्ता निकालने के लिए उसको छानबीन किया जाए या उसका रास्ता को ढूंढा जाए। तो ठीक है, राजेंद्र बाबू का कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट भी दिया जाता है। उसके बाद देश, लोग सब जान रहे हैं, 1947 में देश आज़ाद होते हैं 15 अगस्त में। तो एक इसमें अधिनियम बांधता है। वो भी कहाँ ना कहाँ राजेंद्र बाबू का जो कमेटी के सुपारिश में भी इस तरह का इंडिकेशन था कि भाई यहाँ अगर एक कमेटी बांधता है जिसमें बौद्ध और हिंदू का कुछ प्रतिनिधि उसमें रहेंगे, जो बिहार राज्य सरकार होगा उन लोगों को मनोनीत करेंगे, इस तरह का व्यवस्था होने से ये मंदिर का रख रखाव ज़्यादा अच्छा होंगे या बेहतर होगा, इस तरह का रिकमेंडेशन आया था। तो देश आज़ादी के बाद 1949 में जो ट्रांजिशनल पीरियड था, क्योंकि उस समय कांग्रेस का जो सरकार यहाँ से भारत का जो उपमहादेश इससे ख़त्म हो रहे थे, और भारत एक नया राष्ट्र के रूप में, नया
दुनिया में एक नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में प्रकट हो रहे थे, जन्म ले रहा था। उसी पीरियड में ये अधिनियम को बनाया गया, जिसको ट्रांजिशनल पीरियड में या प्रोविजनल लेजिस्लेशन हम लोग कहने में गलत नहीं होगा, क्योंकि भाई 1947 में इसका आज़ाद हुए हमारा अंग्रेज राज से, और 1949 में ये अधिनियम को बनाया गया, जबकि संविधान हमारा लागू हुआ 1950 में। तो आज तक ये कानून के द्वारा चले आ रहे थे, लेकिन बहुत लोगों ने इससे नाराजगी था। तो अगर मैं उदाहरण के लिए सुजीत जी आपके सामने ये कहें, 90 दशक में 92 में भी इस तरह का आंदोलन चला, जो आज आप देख रहे हैं बोध गया में काफ़ी बौद्ध भिक्षु या बौद्ध अनुयायी उसमें आंदोलित है, धरना कर रहे हैं। 12 फरवरी 2025 लेकर के, मतलब अभी भी वो लोग लगातार धरना में बैठे हुए हैं। तो ये इस तरह का आंदोलन बोध गया में, पटना में, आपको नागपुर में, मुंबई में, दिल्ली में, जगह जगह पर 92, 93, 94, 95 में बड़ी विस्तार में लाखों संख्या में लोगों का इस तरह का आंदोलन हुए थे। लेकिन उस समय ये कानून को जहाँ तक बदलाव का बात है, जहाँ तक अमेंडमेंट का बात है या संशोधन करने का बात है, उस समय प्रैक्टिकली नहीं हुए। पटना में उस समय आरजेडी का गवर्नमेंट था, तो आरजेडी सरकार ने ये किया था, कहाँ ना कहाँ जो आंदोलन कर रहे थे उसमें जो प्रमुख कुछ व्यक्ति हैं, उन लोगों को इस कमेटी में, जिस कानून को विरोध वो लोग कर रहे थे कि बोध गया मंदिर अधिनियम ये हटाया जाए या निरस्त किया जाए या इसको संशोधन कर दिया जाए, उस कानून के अंतराल आरजेडी सरकार ने उन लोग को मेंबर बना दिया जाता। उसके पहले तो ठीक है, राज्य सरकार जो भी आते हैं पटना में, उन्होंने 4 बौद्ध 4 हिंदू 3 साल के लिए कमेटी बनाई देते हैं। लेकिन आंदोलन जब शुरू हुए 90 दशक में, उस समय जो आंदोलन में जो प्रमुख, जिनका नाम मुझे लेना चाहिए यहाँ, एक है बनते बदन प्रज्ञासी, जो अभी भी आंदोलन में अभी शामिल है, बोध गया में आंदोलन में बैठे हुए हैं। बनते आनंद जो आगरा में रहते हैं, और बनते आपके कुशीनगर में रहते हैं, ज्ञानेश्वर नाम है उनका, जो बर्मीज ओरिजिन है, और एक जापानीज ओरिजिन सुराई ससाई, जो नागपुर में रहते हैं लगातार काफ़ी सालों से हैं। तो ये 4 प्रमुख लोगों को कमेटी में आरजेडी सरकार ने लाए थे। उसके बाद धीरे धीरे करते करते ये मूवमेंट साइलेंस हुआ। इतना ही नहीं है आपका सुजीत जी, मैं ये आपको याद करवा दूँ, आपके कुछ सालों के बाद केंद्रों में उस समय जो भी सरकार रहा, उन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में ये जो जापानीज ओरिजिन, जो सुराई ससाई बंते जी नाम है, जो महाराष्ट्र नागपुर में रहते हैं, उनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में भी उनको सदस्य बनाया गया था, या उन्होंने स्वीकार कर लिए गए थे। तो देखिए आप 90 दशक में इन्होंने आए थे, तो बोध गया मंदिर अधिनियम के विरोध में बोध गया में धरना में बैठे। लेकिन जब सरकार ने उनको मौका दिया कि हम आपको मेंबर बना देते हैं उस कानून के तहत, उन्होंने तुरंत बैठ गए। अब जब भाई उस कानून को आप काला कानून कह रहे हैं, उस कानून को विरोध कर रहे हैं, उस कानून को आपको नापसंद है, उस कानून के प्रति आपका विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, जिसको बदलाव आप चाहते हैं, तो उस कानून में आप मेंबर क्यों बने? तो क्या यह आंदोलन उस समय मेंबर बनने का आंदोलन हुआ था कि बोध गया मंदिर अधिनियम को मानने का आंदोलन हुआ था? ये प्रश्नवाचक है। ये आपके दर्शक ही उसका प्रश्न उत्तर ढूंढेंगे, मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। गुरुजी, अभी किस चीज को लेकर इतना विवाद छिड़ा हुआ है? देखिए आप अभी भी ये है कि कहाँ ना कहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग भी कहाँ ना कहाँ बता रहे हैं, जो बोध गया मंदिर अधिनियम है, ज़्यादा संसद में वो लोग BT एक्ट कर रहे हैं 1949, जो बोध गया मंदिर अधिनियम, इस कानून को कुछ लोग ने कह रहे हैं इसको निरस्त किया जाए, कुछ लोग कह रहे हैं इसको बदलाव किया जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको खत्म किया जाए। तो ठीक है, उन्हीं के बाद ही माने आप उन्होंने शायद चाहते होंगे मूल तो आगर करने का, क्योंकि उसमें धारा 3 में बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 धारा 3 में ये व्यवस्था है, राज्य सरकार 3 साल के लिए कमेटी बना देते हैं, जिस कमेटी में हमारे जिला का जिलाधिकारी उसमें पदाध्यक्ष होते हैं, और 3 साल के लिए 4 बौद्ध 4 हिंदू को सदस्य मनोनीत रूप से सदस्य बनाया जाता है। ये राज्य सरकार का अधिकार है, जो पटना में सरकार होते हैं वही बना देते हैं। इसमें कोई हिंदू संगठन, इसमें कोई बौद्ध संगठन उसको सदस्य नहीं बनाते हैं।
ये राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है, क्षेत्राधिकार है। जो भी पटना में सरकार में अपना जो राजनीतिक पार्टियां सरकार चलाते हैं, उन्होंने 3 साल के लिए कमेटी बना देते हैं। अब मूल अगर कहा जाए, जो भी आंदोलन है, वो लोग ये चाह रहे हैं कि अगले अगर ये आंदोलन के समय अगर सरकार स्वीकार कर ले, बिहार सरकार, कि भाई अगले जो भी ये वर्तमान कमेटी अगर तार खत्म होंगे, अगले जो कमेटी बनेगा उसमें हो सकता है हिंदू सदस्य ना रहे, सभी सदस्य जो है बौद्ध कम्युनिटी से हो। कहाँ ना कहाँ यही मूलतः ये लोग मांग करना चाहते हैं या मांग कर रहे हैं। कि गुरुजी ये मांग तो सही है, पर हिंदू धर्म के लोगों का कहना है कि उसमें हिंदू मंदिर भी हैं और हम लोग यहाँ मतलब उसको पूछते भी हैं, तो उसमें हमारा भी कुछ दोस्त सदस्य है, तो उसमें क्या दिक्कत है? अब मैं ये कहूँगा कि सूर्य जी, ठीक है भाई, ये बौद्ध मंदिर है तो बौद्ध मंदिर होने नाते बौद्ध लोग तो मांग करेंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि जिस व्यक्ति के आधार पर उनका आस्था है, इनका विश्वास है, भरोसा है, या धर्मों का अपना मन का भावना से जुड़े हुए, आस्था से जुड़े हुआ है, वो तो कहेंगे कि भाई हमारा जगह में आप क्यों मतलब मेंबर के रूप में रहना चाहते हैं। तो हो सकता है उनको भी मन में भावना ये आ सकता है। तो भाई जैसे अयोध्या में जो राम मंदिर बना, अगर हमको अगर या बौद्ध लोगों को अगर आप भाई समझते हैं, या आपके एक ही परिवार के समझते हैं, एक ही समुदाय के समझते हैं, तो ये बौद्ध लोग भी तो प्रश्न कर सकते हैं कि भाई अयोध्या में भी हमको जगह दिया जाए, अयोध्या में भी कुछ बौद्ध सदस्य रखा जाए। ये आपका दूसरा और जगहों में जो हिंदू धर्म के विश्वास के अनुसार बड़ी पवित्र जगहों में है, जहाँ पर इस तरह का कमेटियाँ बना हुआ है, जैसे आपके वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो उसमें भी तो बौद्ध लोग कह सकता है भाई इसमें भी हमारा बौद्ध सदस्य आप ले लीजिए। तो ये थोड़ा सा तो कहाँ ना कहाँ भाई ये होगा कि सिर्फ एक दूसरे से प्रति दुर्भावना बढ़ जाएगा, एक दूसरे से प्रति आपको क्या कहता है मतलब विभाजन होने का थोड़ा संभावना ज्यादा है। गुरुजी, विभाजन की बात से ही याद आया हाँ, हाँ। कि जब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोई तीर्थयात्री पिंडदान कर रहे हैं बोधि मंदिर में, और एक पंथी आके उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि आप यहाँ क्यों कर रहे हैं, आप अपने हिंदू मंदिर में। क्या ये सही है? क्योंकि बुद्ध तो सबके लिए थे, बुद्ध शरणम गच्छामि बोलते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हैं, बुद्ध शांति प्रिय थे। ये अशांति शब्द कहाँ से आ रहा है? मुझे लगता है नसरुल जी, बहुत लोगों को ये मैंने जो कहा बोध गया मंदिर अधिनियम, शायद बहुत लोग बोध गया मंदिर अधिनियम को नहीं जानते हैं या नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने सिर्फ किसी से सुना होगा या किसी से बताया होगा, वो जो बताने वाले जो भी बताया उतना ही जानते हैं। भाई यहाँ बोध गया मंदिर अधिनियम के अनुसार आपकी जो धारा आपका 17 में ये दिए हुआ है कि राज्य सरकार और बोध गया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति दोनों अगर चाहे तो या राज्य सरकार की अनुमति लेकर के उसमें उपधारा बनाने का या बाइलॉज बनाने का प्रबंध व्यवस्था दिया हुआ है। धारा आपका 17 में बोध गया मंदिर अधिनियम के अंतर्गत अगर उस बाइलॉज को देखा जाए तो इसमें कमेटी में कई सारी रखने का इस तरह का व्यवस्था रखा गया है। कहने का मतलब मंदिर को सुचारू रूप से चलाने का या तीर्थयात्री लोगों का सुव्यवस्था करने का, उनका पूजा की व्यवस्था करने का, इस तरह का व्यवस्था दिया हुआ है। लेकिन भाई ये है प्रबंधन का व्यवस्था से, आपका विरोध तो प्रबंधन का व्यवस्था से है। लेकिन अगर वहाँ कोई आपको अगर थोड़ा सा किसी का मान्यता है, पूजा करना चाहते हैं, तो उसमें ज़्यादा प्रश्न विवाद करेंगे तो इसमें क्या होगा, दोनों समुदाय के बीच में ज़्यादा विभाजन हो जाएंगे, ज़्यादा दुर्भावना होगा, जो दोनों कम्युनिटी के लिए अच्छा बात नहीं है। भाई हम मैनेजमेंट का जो व्यवस्था है उससे में बात करें। भाई एक बोध गया मंदिर अधिनियम है, जिस अधिनियम के द्वारा धारा 3 के अनुसार बिहार राज्य सरकार को ये क्षमता दिया हुआ है 4 बौद्ध 4 हिंदू को 3 साल के लिए मनोनीत करके और गया का जो जिला पदाधिकारी है उनको पौधन अध्यक्ष बना करके उसमें एक कमेटियां गठन कर देंगे। तो उस कमेटी में, उस गठन प्रणाली में आपको अगर कोई विवाद है, आपको अगर कोई नापसंद है, आपको अगर कोई विरोध है, उसमें आप आ जाइएगा। बाकी में आप
इधर उधर पढ़ के तो भाई दोनों कम्युनिटी में, क्योंकि बहुत सारे हिंदू लोग जो है इस कमेटी को नहीं बनाते हैं। कोई उत्तर प्रदेश का हिंदू होंगे, कोई भाई महाराष्ट्र का हिंदू होगा, कोई मध्य प्रदेश का हिंदू होंगे, या कोई उत्तराखंड के हिंदू होगा। उनसे तो इस कमेटी में बनाने में, कमेटी को पुनर्गठन करने में कोई हाथ नहीं है। तो भाई हम उनको क्यों दोषारोप करें भाई? उत्तराखंड के जो हिंदू है, या महाराष्ट्र के जो हिंदू है, दिल्ली का जो हिंदू है, या पंजाब का जो हिंदू है, उन्होंने तो ये कमेटी में आपको बनाने में या कमेटी को पुनर्गठन करने में उनका तो कोई हाथ नहीं है। तो भाई वो आपकी कोई दुश्मन नहीं हो सकता है। तो आप उस तरह का विवाद में भाई नहीं जा करके, आपका जो प्रबंधन है, जो प्रबंधन व्यवस्था में आपको अगर नाराजगी है, आपको नापसंद है, तो उसमें बात को जोर लगाइए, उसमें आप प्रश्न उठाइए। बिहार सरकार को कहिए, आदरणीय मुख्यमंत्री को कहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री को कहिए, उस बात में आप सवाल कीजिए। लेकिन इधर उधर बात करके दोनों कम्युनिटी के बीच में झगड़ा फसाद करा करके कोई लाभ है? किसी को लाभ नहीं है, नुकसान ही है।